जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। छठ पूजा में भूल कर भी न करें ये गलतियां, वरना छठी मैया हो जाएंगी नाराज। आपको इनके कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, अनजाने में भी नहीं होनी चाहिए गलतियां, क्योंकि छठ पूजा में क्षमा का कोई गुंजाइश नहीं होता है। गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं होता है, क्षमा का कोई मौका ही नहीं होता है। तो इस साल छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर 2023 से हो रही है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व सभी के लिए बहुत खास होता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का यह पर्व हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इसे साल के सबसे बड़े त्योहारों में माना जाता है, त्योहारों के रूप में देखा भी जाता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ ही होती है। छठ पूजा को लेकर कई मान्यताएं और परंपराएं हैं जो इस व्रत को और भी खास बनाती हैं। दोस्तों, यह व्रत संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के लिए रखा जाता है। इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। ये व्रत 36 घंटे तक चलता है। इस दौरान कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है, नहीं तो छठी मैया नाराज हो सकती हैं। इसी क्रम में आइए जानते हैं कि छठ मैया की पूजा में छठ मैया की व्रत में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, साथ ही पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। इस दौरान भूल कर भी चांदी, स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पूजा में मिट्टी के चूल्हे और बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आप पीतल के बर्तन या फिर बांस के सूप, दौरी, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि अगर हमारे पास पिछले साल हमने व्रत किया है और हमारे पास पुराना दौरी और सूप है तो उनका क्या करें। तो दोस्तों देखिए, जो आपके पास टोकरी या दौरी है उसका तो आप धुलकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सूप अगर बांस का है तो आपको हर बार नया बदलना पड़ता है। हर बार नया सूप, एक बार अर्घ देने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। साथ ही अब बात आती है कि अगर आपके पास पीतल की सूप है तो उसे आप धुलकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से बात आती है लहसुन प्याज के सेवन का। छठ पर्व के शुभ दिनों में भूल कर भी मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे व्रत करने वाले हों चाहे उनके परिवार में। साथ ही इसे घर में भी नहीं बनाया जाता है, नहीं लाया जाता है। छठ पूजा के दिनों में लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं किया जाता है। बहुत से घरों में पूरे कार्तिक में नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं मानते हैं लोग तो वहाँ पे कम से कम दीपावली के बाद से तो छठ पूजा करने वाले घरों में लहसुन प्याज बंद हो ही जाता है। दोस्तों, फिर अब सूर्य देव को अर्घ दिए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए। इस दौरान व्रत रख रही महिलाएं सूर्य देव को अर्घ दिए बिना किसी भी चीज का सेवन नहीं करती हैं। साथ ही व्रत रखने वाली महिलाएं जमीन पर सोती हैं, उन्हें जमीन पर शयन करना चाहिए व्रत के दौरान। दोस्तों, ये ऐसा विधान है, ऐसा नियम है, क्योंकि आप मिट्टी अपने फर्श को या फिर अपने चादर को तो धुल सकते हैं, लेकिन जो आपके गद्दे हैं उन्हें आप कभी नहीं धुलते हैं। चादर धुलेंगे तो इस प्रकार से वो अशुद्ध रहते हैं, इसलिए गद्दे पे सोना वर्जित रहता है इस व्रत में। अब बात आती है दोस्तों सेंधा नमक का इस्तेमाल। छठ पूजा का व्रत कठिन उपवास में से एक है। इस दौरान व्रत रह रही महिलाएं इससे जुड़े सभी नियमों का पालन करती हैं। छठ पूजा से करीब 10 दिन पहले से ही लोगों को अरवा चावल, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब 10 दिन पहले से ही लोग जो नमक ऐसे होता है समुद्री नमक, उसका इस्तेमाल बंद कर देते हैं, सेंधा नमक और अरवा चावल का इस्तेमाल करती हैं। फिर इसी प्रकार से दोस्तों, प्रसाद बनाने के लिए या फिर खरना के दिन जो प्रसाद बनता है उसके लिए नए चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे बनाए जाते हैं या नए ईंट से बनाए जाते हैं दोस्तों, और आम की लकड़ी से प्रसाद बनता है। यदि शहरों में संभव नहीं है तो आप अलग से चूल्हा रखें, एक चूल्हे का ही चूल्हा रखें गैस वाला, तो उस पर बनाएं। जिनके घर में लहसुन प्याज बनता है वो तो पुराने चूल्हे को धुल के बना सकते हैं, लेकिन जिनके घरों में उस चूल्हे पे मांस बनता है उस चूल्हे पे तो बिल्कुल ही प्रसाद नहीं बन सकता। तो जहाँ पे मजबूरी है वहाँ पे दोस्तों लहसुन प्याज वाले चूल्हे को आप धुल कर बना सकते हैं, लेकिन जिस चूल्हे पे मांस बनता है उस चूल्हे पे तो कभी भी प्रसाद नहीं बनता। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, प्रसाद बनाने के लिए संभव हो तो आप नए चूल्हे को बनाएं उस पर। इसी प्रकार से वस्त्र,
जो महिलाएं पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, वो अर्घ देने के लिए नए वस्त्र का ही इस्तेमाल करती हैं। खरना के दिन से ही नए वस्त्र का इस्तेमाल होने लगता है, क्योंकि पहला जो अर्घ होता है खरना के दिन ही दिया जाता है, नहाय खाए के दिन। तो इससे अगर संभव नहीं हो तो उस नए वस्त्र को आप धुल कर दूसरे दिन फिर इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन नए वस्त्र से ही किया जाता है। पहले हमारे घरों में जो बहनें करती थी, माताएं करती थीं, वे लोग बिना सिले हुए वस्त्रों का धारण करती थी, लेकिन अब संभव नहीं होता है दोस्तों। तो आप सिले हुए वस्त्रों को पहन सकती हैं, लेकिन जब दर्जी के यहाँ से, टेलर के यहाँ से कपड़े सिल के आते हैं तो उन्हें आप गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करें। फिर दोस्तों बात आती है प्रसाद बनाते वक्त चख कर, गलती से भी चखें ना। छठ पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र होता है, इसे बनाते समय भूल कर भी इसे जूठा ना करें। ना ही जिन घरों में छोटे बच्चे हैं वहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि बच्चे भी जूठा गलती से ना करें। साथ ही इसे बनाने से पहले ही कुछ भी नहीं खाया जाता है। जिस दिन आपका बड़ी छठ रहता है प्राय उसी दिन बनता है प्रसाद। तो ऑलरेडी व्रत रहते हैं जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं, लेकिन साथ में जो बनाती हैं वो भी उस दिन मतलब बिना कुछ खाए ही पहले प्रसाद बनवाती हैं, फिर कुछ खाती हैं। अपने हाथों को भी साफ रखें, साफ वस्त्र धारण करके ही मतलब प्रसाद बनता है दोस्तों। साथ ही प्रसाद बनाते वक्त किसी भी प्रकार की बातचीत या चर्चा नहीं की जाती है। अगर ध्यान ही करना है तो लोग मन में और छठ माँ का गीत गाते हुए प्रसाद बनाती हैं। कोशिश ये रहता है कि कम से कम बात ही ना किया जाए, ज़रूरत की बात की जाए सिर्फ। प्रसाद बनाने वाली जगह एकदम साफ और स्वच्छ होती है दोस्तों, और प्रसाद बनाकर बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा जाता है ताकि कोई भी गलती से उसे जूठा ना करे। फिर दोस्तों बात आती है कि क्या इस बार पहला बार आप व्रत उठा सकती हैं कि नहीं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है। तो दोस्तों जिस साल मलमास या अधिक मास लगता है उस साल इस प्रकार के व्रतों को नहीं उठाना चाहिए। बड़े व्रत जो होते हैं नहीं उठाने चाहिए कम से कम। तो अगर आपके यहाँ परंपरा हो, अगर मलमास के बाद भी लोग व्रत उठा लेते हैं तो उठा सकती हैं, नहीं तो ऐसे जिस वर्ष मलमास या अधिक मास लगता है उस वर्ष नया व्रत कोई भी नहीं उठाना चाहिए। मलमास लगने के पहले आप उठा सकती थी, लेकिन मलमास लगने के बाद से कोई भी व्रत नहीं उठाया जाता है दोस्तों। इस व्रत का जो है अर्घ का समय किस दिन कौन से समय पे है, सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय स्क्रीन पे लगा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके पहले भी मैंने अर्घ के समय का एक वीडियो डाल रखी है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे विधि विधान के बारे में उस वीडियो में भी जानकारी दी हुई है, आप उस वीडियो को भी देख कर जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों बात आती है कि इसमें कोशिश यही किया जाता है कि नदी पर या फिर किसी पवित्र तालाब में जाकर ही अर्घ दिया जाए, लेकिन बड़े शहरों में संभव नहीं हो पाता है, वहाँ पास में नदी और तालाब नहीं होते हैं। तो वहाँ पे किस प्रकार से अर्घ दिया जाए, तो वहाँ पे दोस्तों इसका उपाय ये रहता है कि जहाँ जिनके पास सामर्थ्य है वो अपने छत पे बड़े टबों को टेंट वालों से हायर कर लेते हैं, या फिर एयर वाले आजकल बहुत मार्केट में टब बिकते हैं, बड़े बड़े टब है, स्विमिंग पूल की तरह बिकते हैं दोस्तों। तो उसमें आप जल भर के उसमें खड़ा होकर अर्घ दे सकती हैं। और बहुत से लोग तो अपने घर में बड़ा सा एक सीमेंट का नाद जैसा ही जहाँ जगह है, स्पेस है, बना लेती हैं। हम लोगों के यहाँ भी नदी नहीं है दोस्तों, तो हम लोग भी इसी तरह से करते हैं। अपने छतों पर बड़े बड़े एयर वाले जो बाथ टब होते हैं, हवा वाले, जो फिर एयर निकाल के आप उसे मोड़ कर फोल्ड करके रख सकते हैं, उस बाथ टब को हम लोग अपने छतों पे लगाते हैं और उसमें ही पानी भर के उसी के अंदर खड़ा होकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और छठ मैया का ध्यान करते हैं। तो उसमें सर्वप्रथम हम लोग गंगा जल डालते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम लोग शुद्ध जल को भर के उस टब को नदी का आकार देते हैं दोस्तों, और उनकी पूजा करके वहीं पे सूर्यदेव को और छठ मैया का अर्घ देते हैं दोस्तों। तो जहाँ पे संभव नहीं है वहाँ पे इस ऑप्शन को भी निकाल के लोग पूजा कर रहे हैं। और बहुत सी जगहों पे जहाँ नदी नहीं है तो सार्वजनिक कोई मंदिर के पास के जो जगह होते हैं, फील्ड वगैरह, वहाँ पे भी लोग गड्ढे खोद कर छठ के समय पानी भर के पूजा करते हैं। तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार से आपके शहर में हो रहा है, आपके यहाँ हो रहा है, तो आप इस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी दोस्तों तो लाइक तो अवश्य ही करिए। आपका एक लाइक हम लोगों को बहुत ही प्रेरणा और ऊर्जा देता है दोस्तों, इसलिए आपसे अनुरोध है कि लाइक अवश्य ही करें। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको उपयोगी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी कृपा आप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।